So hello everybody, welcome back to Physics Coding. My name is Dikshan. So in today's video we are going to solve questions about work, power and energy and some from potential energy and conservation of energy. So हमारा वो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है, उसका सिर्फ इक्विलिब्रियम रह रखा है टॉपिक, फिर हमारा वो चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचा कुछ क्वेश्चंस कराया जाए। सो इसमें मोस्ट ऑफली जो क्वेश्चंस है वो H.C. वर्मा बुक में से है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में से। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे ये एक बुक रख रखी है, इसमें क्वेश्चंस देख रहा हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन है A block of mass m is kept over another block of mass m. एक ब्लॉक है मास m का, वो रखा गया एक और बड़े बॉक्स मास m के। ये दोनों मास अलग है, ये आपको दिख रहा है, ग्रेटर मास है, स्मॉलर मास है। एंड द सिस्टम रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट पे है। अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन F बाय 2 into m plus m इन द सिस्टम। एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि लोअर बॉक्स पे लग रही है, उस कांस्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है F, और वो कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूस कर रही है एक्सेलरेशन F बाय 2 into m plus m in the system. The two blocks always move together. और सबसे मेन बात कि जो ये ब्लॉक्स है ये हमेशा साथ में ही चलेंगे, ये इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो यहाँ पे तो ये ब्लॉक साथ में चलेंगे, इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो हमें फाइंड करना है ए, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो हमें फाइंड करना है कि जो ये बिगर ब्लॉक है ये वाला और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके बीच में एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है विच इज म्यू के, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है, रेस्ट पे नहीं है और लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर चुका है। और अगर आपको नहीं पता कि म्यू के क्या है और म्यू एस और आपने फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता तो आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको अगर फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता तो मेरी वीडियो है फ्रिक्शन के ऊपर, आप उसको देखें, फिर आपको पता चल जाएगा। फ्रिक्शन की पहली वीडियो है, उससे पता लग जाएगा आपको बेसिक चीज़। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है जब कोई बॉडी मूव कर रही हो, रेस्ट पे ना हो, जब कोई बॉडी मूव कर रही हो तो इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो हमें इस म्यू के है जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हम फ्रिक्शन का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि शायद मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि हमें बिगर ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फाइंड करनी है। तो देखिए जो फोर्स लग रही है मैग्नीट्यूड F की, उसको रेसिस्ट कर रहा होगा ये फ्रिक्शन, और जिससे हो रहा होगा एक्सेलरेशन, जिससे बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। सो यहाँ से जो F है वो आ गया आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू और मास की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा F इज इक्वल टू मास है, इन दोनों का मास, कंबाइंड मास, क्योंकि इस पे दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, स्मॉलर m की भी और बिगर m की भी। तो m प्लस m इंटू F बाय 2 इंटू m प्लस m। तो आपको यहाँ से दिख रहा है डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी फिर F बाय 2। सो हमें तो अगर आपने फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता हुआ कि
एक मैक्सिमम फ्रिक्शन नाम की भी चीज होती है, जो कि होती है कि जब ये दोनों ब्लॉक तो अभी साथ साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता है ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमें पहले निकालना होता है कि क्या ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के बीच में, इन दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या फिर इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें हमें गिवन है। तो उसको निकालने का एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी मैंने, वो होता है कि मैक्सिमम फोर्स निकाल लो। मैक्सिमम फोर्स क्या है कि जितने फोर्स तक ये दोनों ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें, तो वो होता है म्यू एस इंटू एम प्लस एम इंटू जी। जिस मैक्सिमम फोर्स तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करे, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि जो मैक्सिमम फोर्स है वो यही फोर्स होती है, हमें निकालना होता है। अगर ये मैक्सिमम फोर्स से ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और अगर एफ मैक्स ज़्यादा हो गया इस फोर्स से तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो इस केस में जो ये एफ है ये एफ मैक्स के इक्वल है, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो इस केस से हम म्यू के की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी। सो यहाँ से म्यू के आया एफ बाय एम प्लस एम इंटू जी, और यहाँ से एफ की वैल्यू है एफ बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ बाय 2 इंटू एम प्लस एम इंटू जी। दिस इज द म्यू के फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन बिगर ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो आप इसको नोट डाउन कर ले। अब इसका बी पार्ट करते हैं। सो वैसे तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाते हैं इससे फ्रिक्शन के भी। तो म्यू के की वैल्यू अब हमें पता लग गई है, तो म्यू के की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं म्यू के की वैल्यू। तो म्यू के की वैल्यू है एफ अपॉन में 2 इंटू एम प्लस एम इंटू जी। तो अब नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या है। तो बी पार्ट है बी पार्ट है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। हमें फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करनी है जो स्मॉलर ब्लॉक पे एक्ट कर रही है। सो आपको पता है शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जब ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा होगा तो पीछे की तरफ मास एम पे एक शूडो फोर्स लगेगी विद रिस्पेक्ट टू एम। एम के रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा होगा, लेकिन रियलिटी में तो ये अपनी स्टेट पे खड़ा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एम पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगी विच इज शूडो फोर्स। तो मास एम इस पे, तो पीछे की तरफ शूडो फोर्स लगेगी। और आपको पता है फ्रिक्शन की डेफिनेशन होती है फ्रिक्शन रेसिस्ट करता है फोर्स को। तो जब मास एम को लग रहा है कि पीछे की तरफ मास एम पे, स्मॉलर मास एम पे एक पीछे की तरफ फोर्स लग रही है, तो मास एम उस पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे की तरफ। सो हमें उस फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये काफ़ी इजी है। फ्रिक्शन की वैल्यू होगी मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि इसकी वैल्यू थी फ्रिक्शन की वैल्यू होगी मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन उसको मूव करा रही है आगे की तरफ। तो यहाँ पे मास है बॉडी का एम, हम इसी मास को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई बॉडी रेस्ट पर, इसके ऊपर कोई भी बॉडी रखी हुई नहीं है, तो हम सिर्फ इसको ही कंसीडर करेंगे। इसकी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। तो एम इंटू एक्सेलरेशन है एफ, तो एफ एम अपॉन में 2 इंटू एम प्लस एम। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। न्यूटन लगा सकते हैं, नहीं लगा तो आपकी चॉइस है, मैं लगा देता हूँ। सो यहाँ से
इस स्मॉलर ब्लॉक और बिगर ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन उसकी वैल्यू आई है एफ एम अपॉन में 2 इंटू एम प्लस एम इंटू इंटू नहीं एफ एम अपॉन में 2 इंटू एम प्लस एम। सो हम इसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं। सो यहाँ से फ्रिक्शन बिटवीन स्मॉलर ब्लॉक और बिगर ब्लॉक के बीच में वैल्यू आ गई है एफ एम अपॉन में 2 इंटू एम प्लस एम। सो अब हमारा क्वेश्चन सी है कि हमें फाइंड करना है कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है मास एम पे, स्मॉलर मास एम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो उसको मूव करा रही है आगे की तरफ, वो उसके ऊपर कितना वर्क डन कर रही है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑफ दिस ऑन दिस बॉडी। सो डॉट वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज एफ डी कॉस थीटा, विच इज एफ डी कॉस थीटा। और यहाँ पे फोर्स है एफ आर, यहाँ पे फोर्स लग रही है एफ एम। और एक और बात के क्वेश्चन सी में लिख रखा था जो ये बॉडी है मास एम की आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट है डी। तो एफ एम अपॉन में 2 इंटू एम प्लस एम इंटू डी और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 0 डिग्री का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये होगा एफ डी एम बाय 2 इंटू एम प्लस एम। So this is the work done by friction force on this body। तो आप इसको नोट डाउन कर ले। सो इस केस में फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क डन कर रही है। कुछ केस ऐसे होते हैं इसमें फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क डन करते हैं। वन ऑफ देम आर दिस। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी HC वर्मा में से ही है। वो क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक स्लोप है, एक स्लोप है तो, और एक जो बिगर स्लोप है उसका जो हाइट है वो 1 मीटर और स्मॉलर स्लोप की है 0.8 मीटर। और यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है ऊपर मास 1 kg की, और उसको हमने आगे की तरफ और वो बॉडी रेस्ट पे है, उसका कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, और हमने उस बॉडी को स्लाइड करा। इसको मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, ऊपर नहीं जाएगा। और ये जो बॉडी है इसका जो मास है वो 1 kg का। और ये बॉडी इनिशियली रेस्ट पे, इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0। सो हमें फाइंड करना है, फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन block and this and track। तो इस बॉडी और ट्रैक के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा वो हमें फाइंड करना है। अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन की मेरी वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू विच इज इक्वल टू डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी। तो इस केस में एक्सटर्नल फोर्स है 0 और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शन। इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डेल्टा के बाय डेल्टा ही होता है डेल्टा
मैकेनिकल एनर्जी, सो ये हो जाएगा के एफ प्लस यू एफ, और या माइनस आता है, सॉरी, माइनस के आई प्लस यू आई, के आई प्लस यू आई। और तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, यहाँ पे आके रेस्ट पे हो जाएगा। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है mgh, क्योंकि यहाँ पे h हाइट पे है, विच इज 1 मीटर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0, क्योंकि ये यहाँ पे रेस्ट पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। और ये जो mgh बोला था फाइनल का था, ये इसका mgh होगा। सो हम इसको सब इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि mg को कॉमन ले लिया h माइनस h, लेकिन फिर भी निकाल लेते तो mgh होगा इस वाले का मास है 1 kg, ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 0.8 माइनस mgh बाय दिस इनिशियल, सो इसका आएगा 10, तो इसकी वैल्यू आएगी -2 जूल, -2 जूल। सॉरी, फाइंड फ्रिक्शन नहीं, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन था, सॉरी, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मैं गलती से फ्रिक्शन लिख दिया, बाय फाइंड वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन, ये मैंने गलती से लिख दिया, आई एम सॉरी, वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना था हमें। मैं देखा नहीं बुक में कि ये वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि इसमें तो यही वैल्यू दी है, इस वैल्यू से फ्रिक्शन नहीं निकलेगी, तो ये वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन फोर्स इज इक्वल टू -2 जूल। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लें। तो अब लास्ट क्वेश्चन, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है काफी, जो कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो कि जेई मेन में भी आया था। वो क्वेश्चन मैंने लिया है डीसी पांडे की अरिहंत में से, उसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है मैकेनिक्स से, उसमें से मैंने वो क्वेश्चन लिया, उसमें लिख रखा था जेई मेन्स 2000 आई थिंक 16 लिख रखा था। सो अब वो क्वेश्चन कराते हैं। वो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक 2 दीवार है, ये छोटा तो नहीं दिख रहा, स्मॉलर दिख रहा, काफी बड़ा बना लो। यहाँ पे 2 दीवार है, एक क्वेश्चन है तो काफी इजी पर वेरी कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ पे 2 दीवार है, सो दोनों दीवार पे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, और वो दोनों स्प्रिंग एक मास से कनेक्टेड है, एक बॉडी से कनेक्टेड है जिसका मास है m, और दोनों स्प्रिंग में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k1 इस वाले में, इसमें k2। तो हमने इस मास m को राइट हैंड साइड डिस्प्लेस किया, इस पे फोर्स लगाई, राइट हैंड साइड डिस्प्लेस हुआ अपने मीन पोजीशन से। सो हमें फाइंड आउट करना है कि जब हमने इसको आगे की तरफ पुश करा, आगे की तरफ इस पे डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमने इस पर वर्क डन किया, तो वर्क डन क्या था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोरी, तो वो वापस आएगी काइनेटिक एनर्जी में। सो हमें फाइंड करना है कि जब ये इस पॉइंट पे आएगा, सो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी,
इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अभी तो एलएस पे, लेकिन जब हमने इसको पुश करा तो जब ये वापस इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो अब हम इसको यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूजिंग, इसमें लिख भी देता हूँ जेई मेंस का है, जेई मेंस यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे और क्यों। सो इस केस में ना ही एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ। सो ये हो जाएगा डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, वो हो जाएगा डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी। सो अब हमें फाइंड आउट करना इसकी फाइनल वेलोसिटी। सो ये हो जाएगा के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। सो यहाँ पे देखिए जो के फाइनल है वो उसी में से हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे इस पॉइंट की। सो और जो यू फाइनल है इस पॉइंट पे इसके कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। जब ये यहाँ पे होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आके रुक जाएगा, मोमेंटली स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। अब खुद अंदाजा लगाए जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इस केस में हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी है विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ कट गया और यहाँ से, लेकिन एक मेन बात कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं लग रही, यहाँ पे 2 पोटेंशियल एनर्जी लग रही है इलास्टिक, विच इज एक K2 की और एक K1 की। यहाँ पे 2 लग रही है, क्योंकि जब आप इसको आगे की तरफ पुश करोगे तो ये भी एलोंगेट होगा और ये कंप्रेस होगा। तो यहाँ पे इनिशियली 2 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लग रही है विच इज हाफ K1 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ K2 एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको हमने कॉमन ले लिया, हाफ इंटू K1 प्लस K2 टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ कट गया और यहाँ से वेलोसिटी आई अंडर रूट एक्स K1 प्लस K2 बाय एम, K1 प्लस K2 बाय एम। एक्स स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को जब हम रूट में डालेंगे तो इसकी वैल्यू बाहर निकल के एक्स आएगी, तो हमने इसको बाहर ले लिया। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे एक्स इंटू अंडर रूट K1 प्लस K2 अपॉन में एम। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।